हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैसल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। आज हम देखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, हम इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आज जो हमारा जो पार्ट है इंट्रोडक्शन का पार्ट है। आने वाली जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसके अंदर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होगी। ठीक है, तो आप एक बार हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर जरूर चेक कर लीजिएगा, जो इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम पहले एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। देखिए, आपने सपोज कीजिए आपने आपका ये दोस्त है, आपका ये कौन सा है, एक्स पर्सन है, ये आपका दोस्त है। ठीक है, इसने आपसे 1000 रुपया लिया हुआ है, आपको बोला कि मेरे को भी 1000 रुपया चाहिए था, आपने इसको दे दिया। ठीक है, ये बात कब की है, 2 मंथ पहले की। ठीक है, तो आज आप 2 मंथ के बाद आप है भाई, आप इसको बोलते हैं यार मेरे को मेरा पैसा दे दे, मेरे को इसकी ज़रूरत है। तो ये आपको क्या बोलता है, मैं आपको आपका पैसा 6 मंथ के बाद दूंगा, 6 महीने के बाद दूंगा। अभी देखिए 6 मंथ और 2 मंथ कितना हो गया, 8 मंथ। अगर आपको वो आपका 1000 रुपया ही 8 मंथ के बाद आपको लौटाए तो आपको उस 1000 रुपये का कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जानते हो ना, महंगाई अपने इंडिया में 3 से 4% हर साल तक, हर साल के अंदर इंक्रीज होती हैं। जो आज जो भी कीमत चल रही है किसी भी प्रोडक्ट की, वो आने वाले 1 साल के अंदर 3 से 4% उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, वो 3 से 4% महंगी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, आपका 1000 रुपया आपने दिया है, वो आपको 8 मंथ के बाद आपको पैसा मिलेगा, तो उसकी कीमत 1000 रुपया ही वो आपको देगा। तो कहने का मतलब आपके प्रेजेंट के अंदर तो इसकी कीमत 1000 रुपया है। जब वो आपको फ्यूचर के अंदर आपको 8 महीने के अंदर आपको वो पैसा देगा, उस मिलेगा तो आपको 1000 रुपया ही, लेकिन उस 1000 रुपये की कीमत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण। जैसा कि आपको मैं और एग्जांपल देता हूँ, आपके घर वालों ने या फिर आपके जो ग्रैंडफादर्स हैं, ठीक है, आपके दादाजी हो गए, आपके पिताजी हो गए, उन्होंने आपको कभी ना कभी एक आधी बार तो बोला ही होगा, डेफिनेटली। क्या बोला होगा कि ये वाला जो प्लॉट है, जब हम छोटे थे तो ये हमको 1000 रुपये के अंदर, 500 रुपये के अंदर, जैसे बहुत कम अमाउंट के अंदर ये मिल रहा था। तो अगर आज आप उसी प्लॉट की बात करें, आज आपको 5 से 10 लाख के अंदर प्लॉट मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, उसकी पहले जो पैसा था 1000 रुपया, उसकी कीमत थी कि वो प्लॉट खरीद सकें। तो आज आज 5 लाख या 10 लाख रुपया की कीमत उतनी है कि वो प्लॉट को खरीदा जा सके। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो हमारे पास प्रेजेंट के अंदर पैसा होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है फ्यूचर वाले पैसे के कंपैरेटिवली। ठीक है, अगर आपको यही बंदा एक्स पर्सन आपको प्लस इंटरेस्ट, कुछ परसेंट इंटरेस्ट के साथ आपको आपका पैसा 8 मंथ के बाद लौटा दें, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर वो आपको वो पैसा नहीं पकड़ाता किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर, आपको वो खाली 1000 रुपया देता है, तो आप हमेशा लॉस के अंदर जाओगे। तो इसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी की वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है। आपके पास जो फ्यूचर के अंदर पैसा मिलेगा आपको, वो हमेशा कम होगा जो आपने पास्ट के अंदर उसको दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लेके दे रहे हो तो आपको बेनिफिट होगा। चलिए आइए इसकी एक डेफिनेशन अभी देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द थ्योरी ऑफ टीवीएम, टीवीएम मीन्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टी स्टैंड टू टाइम, वी स्टैंड टू वैल्यू, एम स्टैंड टू मनी। टीवीएम इज द फैक्ट ऑफ मनी रिसीव टूडे, जो पैसा हमको आज रिसीव होएगा, इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव एट द फ्यूचर डेट। ठीक है, वो जो हमको आज पैसा मिलेगा वो फ्यूचर के हिसाब से कहीं ज्यादा अच्छा है हमको मिलना, उसकी जो वर्थ है, उसकी जो कीमत है वो ज्यादा है अगर हमको पैसा आज मिल जाए। ठीक है, सपोज कीजिए आपको फ्यूचर के अंदर आपको 10,000 रुपया मिलना है। ठीक है, 6 मंथ के बाद, वही 6 मंथ के बाद मिलना है, वो आपको आज मिल जाए, प्रेजेंट डेट में मिल जाए। ठीक है, प्रेजेंट डेट में आपको 10,000 रुपया मिल जाए, तो वो आप क्या करोगे, किसी बैंक के अंदर जाके एफडी करवा लोगे।
आपको 6 मंथ के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ब्याज मिल जाएगा, तो आपकी पैसे की कीमत थोड़ी और बढ़ जाएगी। 10,000 से सपोज कीजिए आपका 10,500 हो सकता है 6 मंथ के अंदर, ठीक है। या फिर आप शेयर मार्केट में इसको इन्वेस्ट करके आप और बेनिफिट ले सकते हो, या फिर आप उसको कहीं और पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उस 10,000 की, ठीक है। तो आपको क्या होगा, 6 मंथ के अंदर आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आपको वो 6 मंथ लेट मिलता है तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। द मनी रिसीव टूडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव एट द फ्यूचर डेट। अगर आपको जो मनी आज मिलनी है वही मनी आपको 6 महीने के बाद मिले तो आपको कोई उसका फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको प्रेजेंट डेट में 10,000 मिल रहा है, ठीक है, फ्यूचर के अंदर 6 मंथ के बाद आपको 11,000 मिल रहा है, तो आपको उसका बेनिफिट है, वो आपके लिए अच्छा है। इन सिंपल टर्म्स एक बार देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टूडे इज मोर वैल्यूएबल देन द वैल्यू ऑफ टुमारो। जो आज कीमत है उस पैसे की, वो आने वाले कल उसी पैसे की कीमत से कई गुना ज्यादा है, ठीक है। मोर वैल्यूएबल टुडे देन द वैल्यू टुमारो, आने वाले कल से ज्यादा आज की जो वैल्यू ज्यादा है पैसे की, ठीक है। आई होप आपको अभी पूरा क्लियर हो गया होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो आगे हम इसको देखते हैं, इसके नीड्स क्या है, इसके रीजंस क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मेरे को जब मैं कॉलेज में था तो ये एक्चुअली मेरे को ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाई डज द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन, कि पैसे की वैल्यू क्यों कम हो जाती है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। इसको हम आपको नीड भी आ सकता है, रिसोर्स रीजंस भी आ सकता है, पूछे हो सकते हैं कि टाइम वैल्यू की मनी, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो कैसे क्यों रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। वहां पे हम देखते हैं इसके 4 फैक्टर हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, भाई आपने जिस बंदे से पैसे लेने हैं वो कल को बंदा आपको बोले कि मैं पैसा दे ही नहीं सकता, ठीक है, या फिर वो बंदा कहीं पे 9-2-11 हो जाए, आपको मिले ही ना, आपका रिस्क है ना वो उसके अंदर। तो क्या होता है, आपको अगर आज वो पैसा दे रहा है 1,000 आपने दिया था, आपको आपको आज दे रहा है तो आपको फायदा है। अगर वो बोले कि मैं 6 मंथ के बाद दूंगा, भाई 6 मंथ के बाद क्या पता भगवान जाने वो रहे या हम ना रहे, क्या पता, ठीक है ना। इसके लिए रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर देता है, जिसके कारण पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। आगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मीन्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको वो प्रेजेंट डेट में पैसा दे देता है तो आप उसको कहीं ना कहीं जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे उसकी, उस पैसे की, जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर, या फिर उसकी आप एफडी करवा दोगे, बैंक के अंदर रख दोगे, या फिर आप किसी को इंटरेस्ट के ऊपर वो पैसा दे दोगे, तो आपको क्या है, इन्वेस्ट आपकी हो जाएगी ना, इन्वेस्टमेंट आप कर दोगे तो आपकी वो जो पैसे की कीमत है फ्यूचर के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। आगे है कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स कि अगर आपको आज पैसा मिल जाए प्रेजेंट के अंदर तो आप उसको खर्च सकते हो। सपोज कीजिए आपको भूख लगी है, आपको कोई बंदा बोले कि यार मैं तेरे को 2 मंथ के बाद 100 रुपया दूंगा, तो वो 2 मंथ के बाद आपके लिए कोई भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वो आज चाहिए, आपकी नीड आज है उसको खर्चने की। कंज्यूम आपने आज करना है, ना कि 2 मंथ के बाद करना है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण जो आपके मनी की वैल्यू वो डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। आगे है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा फैक्टर इकोनॉमी का, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, ठीक है। जो महंगाई हो जाती है, चीजें महंगी हो जाती हैं, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर आप 1,000 रुपए की, सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, ठीक है, उसको आप आज खरीद सकते हो 1,000 रुपए के अंदर, कल को आपको 6 मंथ के बाद वही प्रोडक्ट जो है आपको 1,500 में मिल रहा है, ए वाला प्रोडक्ट। तो आज तो आप खरीद सकते थे, लेकिन 6 मंथ के बाद वो आपको प्रोडक्ट वो नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वो भी 1,500 रुपए का हो चुका है, आपके पास कितना है? 1,000 रुपीज। वो कैसे हो गया 500 रुपये? कैसे उसका दाम बढ़ गया? इन्फ्लेशन के कारण, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल का दाम बढ़ता रहता है ना डेली, वैसे ही इन्फ्लेशन। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? जब भी हम कैश फ्लो करवाते हैं एक फिक्स अमाउंट के ऊपर, फिक्स अमाउंट कहने का मतलब सपोज कीजिए जैसे कि मैंने बैंक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो कैसे कर रहा हूं,
1000 1000 1000 1000 1000 1000 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इनफाइनाइट। ठीक है, मेरे को नहीं पता है। देखिए जो मेरे को नहीं पता है ना, ये एन्युटी के अंदर नहीं आता। एन्युटी के अंदर सिर्फ आता है आप 2 मंथ, 4 मंथ, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए आप फिक्स अपनी जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे 1000 1000 1000 है, यहाँ पे 500 भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकती है, जैसे 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है ना, ये एन्युटी के अंदर आता है। जो सिंगल कैश फ्लो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, लंप सम। ठीक है, लंप सम आपने सुना होगा। उसके अंदर क्या होता है, आपने अगर सपोज कीजिए 1 महीने के बाद 1000 1000 1000 दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे, बैंक के अंदर आपने जो एफडी करवानी है या फिर कोई ऐसे खाता खुलवाना है, उसके अंदर आप क्या करोगे, डायरेक्टली 12,000 12,000, ठीक है, 12,000 एक ही बार दे दोगे। उसको क्या बोलते हैं, सिंगल कैश फ्लो, लंप सम। ठीक है, अगर हम ऐसे एन्युटी जो है हमारे पास 1000 हम इन्वेस्ट करा रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, उसको इनफाइनाइट टाइम, हमको नहीं पता वो कितने साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले, 50 साल चले, हमको नहीं पता। हम लेकिन 1000 1000 1000 ही उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परपेचुटी। ठीक है, अनइवन कैश फ्लो, अनइवन कैश फ्लो में क्या होता है, सपोज कीजिए आपने कभी 1000 दे दिया, तो कभी 500 दे दिया, कभी 10,000 दे दिया। ठीक है, कहने का मतलब कोई आपकी फिक्स्ड नहीं है, आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कैश का कितना फ्लो कर रहे हो, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो उसको क्या बोलते हैं, अनइवन कैश फ्लो स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं बेसिक्स वैल्यूएशन टेक्निक्स, इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि हम कौन कौन सी टेक्निक के साथ हम पता कर सकते हैं हमारे टीवीएम की, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। ठीक है, सबसे पहले आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, जहाँ पे कंपाउंडिंग लिखा आ जाए, इसको मान के चलो कि फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात की हुई है। कंपाउंडिंग मीन्स फ्यूचर वैल्यू। डिस्काउंट, जहाँ पे लिखा आ जाए, डिस्काउंट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, जिसको हम पीवी बोलते हैं और फ्यूचर वैल्यू को एफवी बोलते हैं। तो ऐसे हम देखेंगे सिंगल कैश फ्लो के, मल्टी कैश फ्लो, एन्युटी, अनइवन कैश फ्लो, जो हमने ये स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे फ्यूचर के अंदर हमारे पैसे की कीमत कैसे बदलती है, डिस्काउंट के अंदर कैसे बदलती है। डिस्काउंट मीन्स सपोज कीजिए, डिस्काउंट आपको बता रहा हूं, आपने ये पैसा एक्स बंदे को दिया, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर वो आपको 1000 रुपया दे रहा है। ठीक है, अगर आप उसको कुछ परसेंट के ऊपर इंटरेस्ट आपने लगवा के दिया, तो वो आपको 6 मंथ के अंदर आपको पैसा लौटाएगा, 6 मंथ के बाद। तो आपने उसको बोल दिया कि हाँ भी तू मेरे को 2000 रुपया लौटा देना 6 मंथ के बाद। ठीक है, 6 मंथ के बाद 2000 रुपया लौटा देना। आपने उसको 1000 रुपया दिया था आज, तो वो क्या करता है, 3 मंथ के बाद आपके पास आ जाता है, 3 मंथ के बाद आपके पास आ जाता है। 3 मंथ के बाद आने के बाद आपको बोलता है यार अपना पैसा ले ले, तो क्या आप उसके पास से 2000 रुपया लोगे? आपका तो एग्रीमेंट उसके साथ हुआ था, 6 मंथ के बाद जब भी वो आपके पास आएगा तो आपको वो 2000 रुपया देगा। तो अब वो क्या बोलेगा कि भाई मैं जल्दी आ गया हूँ, मेरे को थोड़ा राहत दे दे पैसे के अंदर। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप 1500 रुपया दे दे यार मेरे को चल। तो आपको क्या हुआ, 500 रुपया तो घाटा लग गया, लेकिन आपका पैसा आपका 3 मंथ पहले आ गया। तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। आपने उस पैसे के ऊपर उसको डिस्काउंट दे दिया, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये होता है डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग आपको पता ही है, फ्यूचर, जैसा कि आज 10,000 रुपया दिया था, 6 मंथ के बाद उसको 2000 रुपया मिलना है, ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू। आपके 3 मंथ के बाद वो आपके पास आ गया, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, कि इसका फॉर्मूला होता है, जो होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल करोगे तब आपको अच्छी तरह से पता लगेगा। देखिए फ्यूचर वैल्यू जो होती है, फ्यूचर वैल्यू किसके इक्वल होती है, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस जो आपका इंटरेस्ट चल रहा है। इंटरेस्ट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे 1 प्लस क्यों लगवाया, सपोज कीजिए आपने उसको 20% इंटरेस्ट के ऊपर दे दिया, तो 20% का क्या मतलब होता है, 0.2। तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये आपकी
फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 1.2, इसलिए 1 प्लस आर लगवाया हुआ है, ठीक है ना। ये आपकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। अगर फ्यूचर वैल्यू किसी टाइम के ऊपर होगी तो इसको हम टाइम के साथ इसकी पावर, टाइम जो है इसकी पावर बना देंगे। तो जहाँ से हम प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मैथ का सिंपल रूल। तो हमारे पास पीवी कैसे आ जाएगा, पीवी इसके नीचे आ जाएगा, सॉरी पीवी निकालने के लिए ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी एफबी के साथ। तो पीवी हमारे के साथ पास क्या हो जाएगा, एफबी फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1.2, इसकी पावर ला दो तो टाइम के साथ, ठीक है ना। जो टाइम की तो लगवा दे, लेकिन आपको ये बेसिक फार्मूला इतना पता लगना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं, हम फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने कमेंट्स के जरिए मेरे को बताना कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना।